अभी हाल ही में यूजीसी का नया रेगुलेशन आया हुआ है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी ज़मीनें बेच दी, अपना जानवर बेच दिया, फिर भी वो 20 साल की सजा काटने के बाद बाहर आया। हम बात करने वाले हैं ललितपुर जिले के महरौनी थाना क्षेत्र के सिलवान गांव के रहने वाले विष्णु त्रिपाठी के बारे में। इनके पड़ोस में एक दलित परिवार भी रहता था जिनके साथ इनका जमीन को लेके, मवेशियों को लेके विवाद होता है और उस दलित परिवार की एक महिला इनके ऊपर SC/ST एक्ट और रेप का केस दर्ज करवाती है, जिसके बाद विष्णु तिवारी की गिरफ्तारी 16 सितंबर सन 2000 होती है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष रहती है। सन 2003 में इनके ऊपर SC/ST एक्ट और रेप केस में ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता है। कोर्ट इनको दोषी ठहराती है। IPC की धारा 376 के अंतर्गत इनको 10 वर्ष की सजा होती है और SC/ST एक्ट के तहत इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और यहीं से विष्णु तिवारी की एक लंबी जेल यात्रा शुरू होती है। विष्णु तिवारी का परिवार विष्णु को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास जो भी जमा पूंजी होती है उसको खर्च कर देता है। जब सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है, वकील को देने के लिए फीस नहीं बचती है, कोर्ट पहुंचने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उसके बाद इनका परिवार अपने घर के मवेशियों को बेचना शुरू करता है। जब मवेशी भी बिक जाते हैं लेकिन केस नहीं खत्म होता है, फिर भी वकील की फीस बाकी रहती है, उसके बाद इनका परिवार अपनी जमीनों को बेचना शुरू करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इनको इंसाफ मिलता है, ना ही इनको जमानत मिलती है। जेल में रहते हुए सबसे पहले विष्णु तिवारी के पिताजी का देहांत हो जाता है, उसके बाद इनके बड़े भाई का देहांत हो जाता है, उसके बाद इनके दूसरे भाई का देहांत होता है और आखिरी में इनके माता का भी देहांत हो जाता है। और यहाँ पे सबसे दर्दनाक बात यह है कि विष्णु तिवारी का एक एक करके परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाते हैं। विष्णु तिवारी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, जहां पर इनके केस की सुनवाई होती है और 28 जनवरी 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट इनको बरी कर देता है, क्योंकि कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो रिपोर्ट कहीं से भी रेप की पुष्टि नहीं कर रही थी। FIR करने में भी देरी की गई थी और कोर्ट में जितने भी गवाह पहुंचे उनकी गवाही आपस में टकराती रही, यानी कि हर एक गवाह अलग अलग बातें बताता रहा, जिसके आधार पर कोर्ट ने विष्णु तिवारी को रिहा कर दिया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गहराई से सोचने वाली बात यह है कि विष्णु तिवारी ने जो गुनाह किया ही नहीं, उस गुनाह के लिए उनको 20 साल तक जेल में रहना पड़ा। जब वो जेल में गए थे तो सिर्फ 23 साल के थे, जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो वो 43 साल के होते हैं। क्या कोई उनके 20 साल लौटा सकता है? क्या कोई उनकी जवानी लौटा सकता है? क्या कोई उनका परिवार लौटा सकता है? क्या कोई उनके सपने को लौटा सकता है? कोई कुछ भी नहीं लौटा सकता है। उनके पास प्रेजेंट टाइम में बेबसी, लाचारी और सिर्फ एक टूटा हुआ घर बचा है। प्रेजेंट टाइम में इस तरह के एक्ट एक वेपन की तरह काम करते हैं, जो किसी को फंसाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी की लाइफ को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि हाल ही में यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है और जब से ये नया रेगुलेशन आया है एक अलग लेवल की टेंशन क्रिएट हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो नया रेगुलेशन आया है इसमें OBC को भी शामिल किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी SC/ST, OBC, विकलांग या महिला के साथ कोई भी भेदभाव होता है, चाहे वो स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो भेदभाव करने वाले छात्र के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे तमाम लोगों का ये कहना है कि क्या सिर्फ जनरल कैंडिडेट ही भेदभाव करता है? लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब कोई बच्चा 12th पास करता है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेता है, जब वो अपनी फ्रेंड सर्किल बनाता है तो ये कभी नहीं देखता है कि उसकी फ्रेंड सर्किल में किस जात के लोग हैं। लेकिन तमाम लोगों का कहना यह है कि इस नियम की वजह से यूनिवर्सिटी कॉलेज में समानता नहीं आएगी और ज्यादा भेदभाव बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है छात्र अपने जात के हिसाब से अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड का चुनाव करें, क्योंकि उन्हें हमेशा डर बना रहेगा। हो सकता है आपसी विवाद हो, मजाक हो या छोटी छोटी कहासुनी को भी लोग दुश्मनी में तब्दील कर सकते हैं और न्यू एज की वजह से, कम मैच्योरिटी की वजह से, अति उत्तेजना में या फिर किसी के बहकावे में आकर इस कानून का वो किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर दें और सामने वाले छात्र की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लोगों की ये शंका बार बार इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि इस रेगुलेशन के अंतर्गत ये कहीं नहीं कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने किसी के ऊपर फॉल्स केसेस लगा दिए और ये साबित हो जाता है कि सारे के सारे आरोप झूठे हैं,
तो उसके ऊपर कार्रवाई की कोई भी प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए तमाम लोगों को कहना है कि इस नए यूजीसी के रेगुलेशन का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में समानता के बजाय और ज्यादा असमानता आएगी। अभी हमने आपको विष्णु तिवारी की स्टोरी बताई, किस तरीके से विष्णु तिवारी के ऊपर SC/ST एक्ट का गलत मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उनके 20 साल बर्बाद हो जाते हैं। और 20 ही साल नहीं बर्बाद होते हैं, उनकी संपत्ति खत्म हो जाती है, उनका परिवार खत्म हो जाता है। इसी वजह से तमाम लोगों का डर बना हुआ है कि जो यूजीसी का नया कानून बना है उसमें कहीं से भी प्रावधान नहीं बनाया गया है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। यूजीसी के कानून को लेकर दिल्ली में एक नया मामला आता है, जहां पे बीजेपी के पूर्व पार्षद की बेटी को एक दलित छात्र प्रपोज करता है और वो लड़की उसको मना कर देती है, जिसके बाद लड़की को यूजीसी एक्ट की धमकी मिलती है और उसके बाद लड़की का पिता लड़के के परिवार से मिलता है, उसे 50,000 रुपए देता है और समझौता करता है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन लोगों की मांग है कि यूजीसी के कानून में संशोधन किया जाए। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। इस प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।